जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम पुनः श्री गणेश के सगुण साकार रूप और उनके गजमुखत्व को कैसे समझें इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों उन्हें इतने भिन्न अलग रूप में चित्रित किया जाता है, उनका शीश गज का क्यों दिखाया जाता है। श्री गणेश के स्वरूप के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति इस विषय में प्रश्न खड़े कर रहा था और कई प्रकार के संस्थावादी लोग जिनका उद्देश्य ही हमारे धर्म की जड़ों को हिलाना है, कुठाराघात करना है, वह हमारे देवी देवताओं के स्वरूप पर प्रश्न करते हैं। इन्हीं सब विषयों पर हम आज बात करने वाले हैं। भारतीय परंपरा के जितने भी ग्रंथ हों, चाहे वह श्रुति हों या स्मृति हों, वह गूढ़ रहस्यों से युक्त हैं। ग्रंथ कोई उपन्यास या नोवेल नहीं है कि बस उठाया, पढ़ा और रख दिया। इनमें उल्लेखित कथाएं हमारे जीवन और मनोभाव को ही प्रदर्शित करती है। आज के समय में लोग अधिकतर पुराणों को ही पढ़ा करते हैं क्योंकि उसमें कथाएं होती है और वह पढ़ने में आसान होती है। इस धारणा के साथ हम पुराणों को पढ़ते हैं और उसमें उल्लेखित कथाओं की विचित्रता को, उसके रहस्यों को न समझकर हम पुराणों की कथाओं पर ही आक्षेप लगाने लगते हैं। हम इस बात का ध्यान सदैव रखें कि हमारे सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ वेद और उपनिषद हैं। इसलिए कम से कम ईशोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद इत्यादि वैदिक साहित्यों को पढ़कर उसे समझने का हमें प्रयास करना होगा। और प्रयास ही किया जा सकता है क्योंकि कोई माध्यम, गुरुकुल या गुरु उपलब्ध नहीं है जो इन ग्रंथों के विषय में ज्ञान हमें दे सके और इसके तत्वों को हमें समझा सके। पर यदि कोई जिज्ञासु व्यक्ति है, इन्हें पढ़कर वह समझ सकता है और इन्हें पढ़ने के बाद जब वह पुराणों की कथाओं को पढ़ता है तब उसे पुराणों की कथा और देवी देवताओं के स्वरूप का रहस्य समझने में आसानी होती है और वह इस तत्व को समझ सकता है। तो जो व्यक्ति श्री गणेश के स्वरूप का रहस्य जानना चाहता है, उन्हें कम से कम इन ग्रंथों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम उनके स्वरूप को जान सकेंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि सनातन धर्म के ग्रंथों को समझने का सूत्र क्या है। भगवान गणेश को समर्पित दो प्रमुख ग्रंथ हैं, गणेश पुराण और मुद्गल पुराण। मुद्गल पुराण में भगवान शिव और देवी गंगा के बीच हुई संवाद को गणेश हृदय स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें देवी गंगा भगवान शिव से श्री गणेश के विषय में पूछ रही हैं और भगवान शिव उन्हें श्री गणेश के विभिन्न नामों के माध्यम से उनके तत्व का निरूपण कर रहे हैं। और इसी स्तोत्र में गजानन यह नाम का भी उल्लेख आता है। गजानन का साधारण सा अर्थ है जिनका हाथी का सर हो, किंतु जब यह बात हमें समझ आती है कि किसी का शीश हाथी का और धड़ सामान्य मनुष्य का होना संभव नहीं है, तो ऋषि मुद्गल को इसका ज्ञान रहा होगा या नहीं रहा होगा, इस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन कथाओं का अर्थ इतना सामान्य नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि इसको समझने के लिए मुख्य उपनिषद एवं वैदिक ग्रंथों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना अति आवश्यक है। भगवान शिव देवी गंगा से गणेश हृदय स्तोत्र में कहते हैं, जगत गणाधो गणनायकस्य गजात्मकं ब्रह्म शिरः परेशं तयोच योगी प्रवदन्ति सर्वे गजाननं तं प्रणमामि नित्यम। अर्थात जिनका धड़ का भाग मनुष्य का अर्थात परिवर्तनीय है और शीश गज का है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो अपरिवर्तनीय है, उन गजानन को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। अब गजानन इस शब्द पर ध्यान देते हैं। गजानन यह शब्द चारों वेदों के अंतिम शब्दों का भी सूचक है। ऋग्वेद का ग, यजुर्वेद का ज, सामवेद का मूल और शुद्ध नाम सामान वेद है, जिसका न, और अथर्ववेद का शुद्ध नाम अथर्वण वेद है, जिसका ण एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से न हो गया और उसका न यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यह चार शब्द गजानन इस शब्द में व्याप्त है। अर्थात चारों वेदों का सार तत्व क्या है, वह है गजानन।
कैसे, आए जानने का प्रयास करते हैं। गजानन का अर्थ है अपरिवर्तनीय, जो सदा से अपरिवर्तनीय, एक सा सनातन रहने वाला तत्व है। गणपति का शीश गज का है और धड़ मनुष्य का है। यह उस परम निर्गुण निराकार तत्व को प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। हाथी के शीश के माध्यम से और धड़ मनुष्य का है, जो सतत परिवर्तनीय एवं सतत चलायमान सृष्टि का प्रतीक है। जैसे हमारे शरीर में प्रतिवर्ष बदलाव आते रहता है। हम बचपन में कुछ होते हैं, वृद्धावस्था में कुछ हो जाते हैं। और गज इस शब्द को जब हम उलट कर देखें तो यह शब्द जग शब्द में परिवर्तित हो जाता है और बन जाता है। और इसका अर्थ यही है कि जिस प्रकार जग, यह जगत, यह संसार परिवर्तनशील है और जो अपरिवर्तनीय है उसे यहाँ पर गज कहा गया है। हम परब्रह्म परमात्मा को देख नहीं सकते, बस उनका आभास किया जा सकता है। सामान्य भाषा में कहें तो ब्रह्म निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त है, किंतु हम देह भाव में होने के कारण, देह प्रधान होने के कारण निराकार ब्रह्म का ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए उपासना करने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं के प्रतीकों के माध्यम से हम अपनी उपासना, पूजा इत्यादि किया करते हैं। और इसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हाथी गज के मस्तक का सहारा लिया गया है। जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो उसका उद्देश्य केवल उस मूर्ति की पूजा करना, उस पर फूल फल चढ़ाना ही नहीं है, अपितु मूर्त साकार मूर्ति के माध्यम से अमूर्त निराकार तत्व की ओर बढ़ना, यह हमारा उद्देश्य है। उस महावाक्य स्वरूप ओंकार परब्रह्म को प्राप्त करना, यह हमारा मूल उद्देश्य है। इसलिए नरकुंजर, हाथी और मनुष्य के प्रतीक के माध्यम से भगवान श्री गणेश के रूप को प्रकट किया गया है। और ऋषियों ने लोगों को, जन सामान्य को उपासना करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न लीलाओं और कथाओं को एकत्र कर पुराण का निर्माण किया है, ताकि घर घर तक वेदों का जो गूढ़ कठिन रहस्यमय ज्ञान है वह इन कथाओं कथानकों के माध्यम से सामान्य जनों तक भी पहुंच सके। प्रत्येक व्रत, पूजा, स्तुतियाँ इत्यादि उसी तत्वस्वरूप ओमकार अगोचर तत्व के निमित्त ही किया जाता है। इसलिए चारों वेदों के अंतिम शब्दों को जोड़कर गजानन शब्द का निर्माण किया गया है। चारों वेद उस परम निर्गुण निराकार तत्व की ओर इंगित करती है, जिसे नेति नेति कहकर वेद भी शांत हो गए। उसी तत्व को सगुण साकार रूप में गजानन, हाथी और मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हमारी भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है कि पूजा तो मूर्ति की करनी है, किंतु लक्ष्य केवल आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही होने चाहिए। और इसे ही दिखाने के लिए, इसे ही प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री गणेश के रूप में हाथी के शीश का प्रयोग किया गया है। और हाथी का शीश लगाना, धड़ से जोड़ना इत्यादि कथा का निर्माण किया गया है। और गज शीश यह श्री गणेश के ही पास है। यह श्री गणेश की एक अनमोल अव्यय है और गज शीश होना यह एकमेव अद्वितीय विशेषता भगवान श्री गणेश की ही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह शब्द गजानन, इस गजानन शब्द मात्र के निरूपण में एक लंबी चर्चा हो गई। अब यह सारी तात्विक बातें किसी मसीही अब्राहमिक रिलीजन वाले व्यक्ति को कैसी समझाई जा सकती है, जब स्वयं खुद को देवी देवताओं के संतान बताने वाले, ऋषियों की संतान कहने वाले हम भारतीय, हम सनातन धर्म के लोग ही इन गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते, तो विधर्मी और अज्ञानियों को कहाँ से यह सारी ज्ञान की बातें समझ में आ सकती है। इसीलिए यह प्रश्न करना कि मैल से संतान कैसे उत्पन्न हुई, क्या शिव भगवान हैं या नहीं हैं, अगर वह भगवान हैं तो उन्होंने उस बालक को कैसे नहीं पहचाना, यह सारी इत्यादि निरर्थक निराधार प्रश्न है। हमें कथा पर नहीं अपितु कथनीय पर ध्यान देना चाहिए। यह हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया है। इसीलिए मूल वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, तभी हम पुराणों में बताई गई इन कथा कथानकों को उचित प्रकार से समझ सकेंगे।
तो इस प्रकार हमने भगवान श्री गणेश के स्वरूप और गजमुख होने की असली अर्थ को समझा। और जब हम इस तत्व को समझते हुए श्री गणेश की उपासना करेंगे, तब वह परम तत्व आत्मस्वरूप ब्रह्म श्री गणेश हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार आज हमने भगवान श्री गणेश के गजमुखत्व को, गजमुख होने के रहस्य को समझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वह गणपति के स्वरूप को, उनके मूल स्वरूप को समझ सकें कि उनका रूप आधा गज का और मनुष्य का क्यों प्रदर्शित किया जाता है, और इन सभी भ्रामक तत्वों से आप बच सकें। इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। आने वाली वीडियो में भी हम श्री गणेश के स्वरूप के विषय में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।